कहानी की शुरुआत होती है। यदि कहानी अच्छी लगे तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें। लड़की जो फोन पर बात कर रही थी ने एक्सप्रेस लेने के लिए दरवाज़ा खोला ही था कि डिलीवरी करने वाला अचानक से लड़की पर आक्रमण कर दिया और माँ ने बार बार अपनी बेटी का नाम चिल्लाया। उस समय बेटी अपनी माँ से बात कर रही थी। जब कैलन ने आवाज़ सुनी कि उसकी बेटी जोर से चीखी है, वो जल्दी से कार से बाहर निकला ताकि आसपास के लोगों को कहकर पुलिस बुलाने में मदद ले सके। कैलन जल्दी से घर भागी, लेकिन गलती से गिर गया। उसके हाथ में जो फ़ोन था वो नीचे सड़क पर गिर गया और उसकी बेटी को अभी भी डिलीवरी वाला अपनी हवस का शिकार बना रहा था। उस आदमी ने अपना मन पूरा होने के बाद भी उसे जाने नहीं दिया। उसने सामान उठाया और उसकी बेटी पर दे मारा। जब कैलन ने दोबारा फ़ोन उठाया तो बहुत देर हो चुकी थी। फ़ोन से आवाज़ नहीं आ रही थी। आखिर में उसने सिर्फ हत्यारे के फ़ोन काटने की आवाज़ सुनी। कैलन इतना डरी हुई थी कि उसका शरीर कांपता रहा। जब महिला घर पहुंची तो घर को पुलिस ने घेर लिया था। पुलिस ने पूछा कि क्या उसकी बेटी का किसी से नाराज़गी थी। कैलन अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसकी बेटी बिना बॉयफ्रेंड के किसी को नाराज़ नहीं करेगी। कैलन को अभी अभी बहुत बड़ा झटका लगा था। वो शांत नहीं हो पा रहा था और लगभग गिर ही रही थी। इसलिए दोनों को पहले घर जाना पड़ा। फिर उन्होंने पुलिस के आगे का जांच का इंतज़ार किया। उनकी एक छोटी बेटी भी है। कैलन ने खुद से कहा कि उसे अब खुश रहना होगा। फिर वे अपनी बेटी के पीछे भागे। उसने अपनी बेटी के मेहमानों का स्वागत करने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिर पड़ी और बच्चों को हंसा दिया। कैलन भी उसके साथ हंसी। उसने अपना चेहरा ढंककर बाथरूम की ओर भागी। वहां पर वो रोई। उसके बाद उसे बहुत बेचैनी महसूस हुई। जैसे ही उसने अपनी बेटी के आसपास दूसरे आदमियों को देखा, उसने सोचा कि ये वही हत्यारे हैं जिन्होंने उसकी बेटी को चोट पहुंचाई। इससे वो बहुत डर गई। फिर वो पुलिस जांच की प्रगति जानने के लिए अक्सर पुलिस स्टेशन जाती रही। सौभाग्य से उसे कुछ अच्छी खबर मिली। जिस दिन उसकी बेटी की हत्या हुई थी, उसी दिन पुलिस ने जांच की। एक डिलीवरी मैन उसके घर गया और पुलिस ने डीएनए टेस्ट करवा लिया है। उनके पास पुख्ता सबूत हैं। उन्हें हत्यारे को सजा दिलाने का पूरा भरोसा है। जल्द ही कैलन ने टीवी पर खबर देखी कि हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने हत्यारे को बार बार देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से क्यों मारना चाहता था। मुकदमे का समय हो गया था, लेकिन मुकदमे से पहले ही कैलन को पता चला कि हत्यारे का तबादला कर दिया गया है। पुलिस ने उन्हें दिलासा दिया, इससे फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर हत्यारे को अदालत ले जाया गया। वो एक कमज़ोर आदमी लग रहा था। उसे कोई पछतावा नहीं था। बैठने के बाद उसने मुड़कर कैलन की तरफ देखा। इस समय कैलन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो इतना निडर क्यों था? जैसी कि उम्मीद थी, तबादले के बाद अपराधी के पास एक खाली जगह थी। दूसरे पक्ष के वकील ने गलती पकड़ ली। एकमात्र प्रत्यक्ष सबूत उसके हाथ में नहीं था। उस आदमी ने अपना सिर घुमाया और कैलन की तरफ देखा। शुरुआत में उसने उसे उकसाया भी। उसके पति का गुस्सा भड़क उठा। वो दौड़ा और उसे गिरा दिया, लेकिन अंत में पुलिस ने उसे रोक लिया। कैलन नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की मौत व्यर्थ जाए। उसने उस आदमी के अपराध के सबूतों की जांच करने का फैसला किया। फिर वो उस आदमी के सबूत ढूंढने अदालत आई। फाइल पर लिखा पता भित्ति चित्रों से ढका हुआ था। महिला ने उसे टिश्यू पेपर से सावधानी से साफ किया। आखिरकार उसे उस आदमी का पता मिल गया। कैलन उस आदमी के घर के सामने आई और उकड़ू बैठने लगी। कुछ ही देर बाद उसने उस आदमी को बाहर आते देखा। वो गलियों में उसके पीछे पीछे चली गई। आखिरकार वो आदमी सामान देने आया। महिला गाड़ी चलाकर अंदर आई और उसके पीछे पीछे चली। वो आदमी सामान से भरे 2 बैग दरवाजे तक ले गया। एक खूबसूरत लड़की ने दरवाज़ा खोला। वो आदमी उन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहता था। वो उस औरत के घर का पीछा करना चाहता था। खुशकिस्मती से महिला ने कहा कि वो उन्हें उठा सकती है। इससे वो आदमी घर में आसानी से घर में घुस नहीं पाया। वो आदमी मुड़कर भी देख सका। इस बार वो आदमी कामयाब नहीं हुआ, इसलिए वो घर के बाहर लड़की को देख रहा था। उसने एक विकृत चाल चली। उस आदमी की सारी हरकतें कैलन ने देख ली, लेकिन इसी दौरान वो आदमी पलटा और कैलन को ढूंढ लिया। कैलन ने ये देख लिया और उसे गाड़ी चलाकर भागना पड़ा। फिर कैलन को तुरंत पुलिस वाला मिल गया। उसने उसे सब कुछ बता दिया जो उसने देखा था, लेकिन पुलिस वाला गुस्से में था। उसने कैलन से आग्रह किया कि वो फिर कभी उसका पीछा न करे। उसने कहा कि इस बात को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि उस आदमी को गिरफ्तार किया जाए। कैलन पुलिस के रवैये से निराश था। अब उसे उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। फिर कैलन उस महिला के परिवार के पास अकेले ही आ गई। उसने उससे कहा कि डिलीवरी वाले पर ध्यान दे।
वरना वो खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन महिला को बस यही लगा कि कैलन बकवास कर रही है। उसे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। इसी दौरान महिला का पति घर आया। उसने कैलन को एक पागल समझा। बदमाश आदमी जानता था कि कैलन उसका पीछा कर रही है। वो स्कूल गया और अपनी बेटी को ढूंढ निकाला। उसने अपनी बेटी से कहा कि वो अपनी सतर्कता कम करे। उसने उस आदमी को अपना अच्छा दोस्त भी माना। इसके तुरंत बाद कैलन अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई। उसकी बेटी ने अपनी माँ को बताया कि उसने आज नए दोस्त बनाए हैं। फिर उसने अपनी उंगली आगे बढ़ा दी। कैलन ने आगे देखा। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वो आदमी उनके सामने आ गया। उसने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। फिर उसने कैलन के कान के पास उसे धमकी दी, अगर वो उसका पीछा करती रही तो अगला शिकार उसकी बेटी होगी। अब कैलन डर के मारे स्थिर नहीं रह पा रही थी। उसे शांत होने में काफी समय लगा। जब कैलन घर आई तब उसने शांति से सोचा। उसने अपनी एक बेटी को खो दिया था। वो अपनी दूसरी बेटी को फिर कभी खतरे में नहीं डालेगी। जब वो आदमी पूरी तरह से गायब हो जाएगा तभी वो अपने दोनों बच्चों के लिए जी पाएगा। इस समय उसे पागल खाने का ख्याल आया। इस पागल खाने के लोगों के अनुभव एक जैसे थे। वे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते थे और एक दूसरे को समझते थे। और कैलन को अचानक पता चला कि कोई व्यक्ति बिना कोई सबूत छोड़े उस संदिग्ध को मारने की योजना बना रहा था। जैसे कि उम्मीद थी, इस योजना की जल्द ही पुष्टि हो गई। इसलिए कैलन ने इस व्यक्ति को ढूंढने का फैसला किया। उसे उसकी मदद मिलने की उम्मीद थी। उस आदमी ने कैलन का बदला लेने का दृढ़ संकल्प देखा। इसलिए उसने उसे एक पता दिया और उसे इस रहस्यमय संगठन का पता लगाने के लिए कहा। कैलन तुरंत एक कार मरम्मत की दुकान पर गई। फिर उसकी मुलाकात दो लोगों से हुई। उन्होंने कहा कि वो कैलन को एक पिस्तौल दे सकते हैं ताकि वो प्रशिक्षण ले सके और उसके लिए एक आदर्श बदला लेने की योजना बना सके। लेकिन उसे ये खुद करना था। कैलन बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। फिर कैलन ने कई तरह के प्रशिक्षण शुरू किए ताकि उसकी शारीरिक क्षमता बेहतर हो सके और शरीर का व्यायाम हो सके। वो निशानेबाजी में और भी कुशल होती जा रही थी। वो नज़दीक से सैकड़ों निशाने लगा सकती थी। फिर आखिरी दौर आया। वे उसके लिए योजनाएं बनाने लगे। लेकिन इसी दौरान एक आदमी कैलन से मिला। उसने कहा कि वो उनकी योजना को अच्छी तरह जानता है और वो असल में जांच ब्यूरो से था। अगर कैलन कोई कदम उठाया तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे बदले का कोई मतलब नहीं था। कैलन को अपनी छोटी बेटी की याद आई। आखिरकार वो थोड़ी झिझकी। दूसरा आदमी अभी भी उसी फिराक में था। उसने औरत को फिर से दरवाजे पर भेज दिया क्योंकि इस बार बहुत सारी चीजें थी। अब औरत सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती थी। इसलिए इस बार वो आदमी भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। घर में घुसने के बाद उस आदमी ने देखा घर पर सिर्फ औरत ही थी। उसने धीरे धीरे खुद को तैयार करना शुरू किया और धीरे धीरे औरत की तरफ बढ़ा। औरत ने देखा कि उसे जाने देने में जल्दबाजी करना ठीक नहीं था। लेकिन जब औरत को लगा कि वो आदमी जा रहा है तो वह अचानक मुड़ा और औरत की गर्दन पर चुटकी काटी। औरत चीख पड़ी। फिर उस आदमी ने उस औरत को पकड़कर मेज पर जोर से मारा। अंत में उस आदमी ने अपना हवस पूरा किया तथा उसे इतना प्रताड़ित किया कि उसकी मौत हो गई। फिर कैलन पुलिस स्टेशन आई। सौभाग्य से इस बार उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। लेकिन अधिकारी ने कहा कि इस बार भी उसे गिरफ्तार करने लायक कोई सबूत नहीं है। पिछली बार के बाद वो इस बार और ज्यादा सतर्क हो गया है। कोई सबूत नहीं बचा था। कैलन को अपनी बेटी के अनुभव की याद आई और उसने उन्हें साफ साफ याद दिला दिया कि वो आदमी औरत को घूर रहा था। लेकिन त्रासदी फिर भी हुई। कैलन अब अपना गुस्सा नहीं दबा सकी। उसने उन पुलिस वालों को उनकी अक्षमता के लिए डांटा। कैदी को बार बार कानून की सजा से बचने दिया जाता है, लेकिन पुलिस सिर्फ सबूत देखती रही। वे कुछ नहीं कर सकते। कैलन गुस्से में ही वहां से चला गई। निस्संदेह उस आदमी को फिर से रिहा कर दिया गया और कैलन के पास भी एक नई योजना थी। उसने उस आदमी को घर से निकलते देखा। वो तुरंत उस जगह पहुंची जहां वो आदमी रहता था। फिर उसने प्रबंधन कुंजी की सुरक्षा कुंजी खोली। उसे दीवार पर लगे उस आदमी के कमरे की चाबी मिल गई। अब कैलन उसके कमरे में आया। उसने जानबूझकर पूरे कमरे को गंदा कर दिया। जब वो आदमी वापस आया तो उसने अपने सामने आग देखी। उसने वो टोपी भी देखी जो कैलन ने गिरा दी थी। दूसरी ओर कैलन जानती थी कि वो आदमी जरूर उसके पास आएगा। इसलिए उसने अपने पति और बेटी को भगाने का बहाना ढूंढ लिया। उसने उन्हें जाते हुए देखा ताकि वो आराम से अपनी योजना को अंजाम दे सके। रात में वो आदमी सचमुच आ गया। उसने दरवाजे का शीशा तोड़ा और आराम से कमरे में दाखिल हो गया। लेकिन इस समय कैलन नहा रहा था। उसने आवाज नहीं सुनी। आदमी ने ऊपर पानी की आवाज सुनी। वो धीरे धीरे और सावधानी से ऊपर गया। उसने आधी आंख से दरवाजा खोला। उसके सामने एक औरत की आकृति दिखाई दी। आदमी ने पर्दा खोला और पाया कि यह एक तौलिए की परछाई थी। तभी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, और जब वो पलटा तो उसने पाया कि कैलन पहले से ही उस पर बंदूक तान रखी थी।
लेकिन वो आदमी जरा भी डरा नहीं था। वो अब भी हंस रहा था और कैलन को चिढ़ाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। कैलन इतना गुस्से में थी कि उसने बंदूक से अपना हाथ हिलाना शुरू कर दिया। उस आदमी ने उसका ध्यान भटकाते हुए उस पर हमला कर दिया। उसके हाथ में बंदूक सीढ़ियों से नीचे गिर गई। शुक्र है कि कैलन मुक्केबाजी का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वो उस आदमी के कब्जे में नहीं आई। उसने उस आदमी पर एक जोरदार मुक्का मारा और उसकी पकड़ को तोड़ दी। वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरी, लेकिन इस समय वो जमीन पर अपने कंधों के बल लेटी हुई थी और उस आदमी की बातें सुनकर उसे हंसी भी आ गई। वो उसकी ओर चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैलन के पास बगल में ही बंदूक है। उसने अपने पास रखी बंदूक उठाई और उस आदमी पर ट्रिगर दबा दिया। वो आदमी मर गया और अपने शरीर के बल गिर पड़ा। कैलन ने उस आदमी को जोर से धक्का दिया। आखिरकार उसने अपनी बेटी का बदला ले लिया। फिर कैलन ने उसे कसकर गले लगा लिया। आखिरकार संदिग्ध बंदूक लेकर उसके घर में घुस गया और जानबूझकर हमला कर दिया। और कैलन तो बस अपना बचाव कर रही थी।